बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पाकिस्तान में इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन का अनाउंसमेंट कर दिया है और जनवरी के मिड में वो तैयार हैं इलेक्शन करवाने के लिए। बहुत सारी अफवाहें थी कि शायद ये इलेक्शन जो है वो 2 साल तक ना हो, 5 साल तक ना हो, लेकिन बिल आखिर इलेक्शन कमीशन ने अनाउंसमेंट कर दी है कि जनवरी के मिड तक वो तैयार हैं इलेक्शन करवाने के लिए और वो शेड्यूल भी उसका जारी कर देंगे। कुछ डिले ज़रूर है, लेकिन बिल आखिर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन अनाउंस कर दिया है। अब दौड़ें लग गई हैं सियासी पार्टियों की। जरदारी साहब ने लाहौर में डेरे जमाए हुए हैं। शहबाज शरीफ एक दिन के लिए पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, लेकिन अगले ही दिन वो लंदन वापस चले गए और नवाज शरीफ से उनकी बड़ी अहम मीटिंग थी। इसी तरह मरीम नवाज शरीफ भी इस वक्त पाकिस्तान में नहीं, वो भी लंदन रवाना हो गई अपने वालिद और अपने चचा के साथ उस मीटिंग में शरीक होने के बारे में, जिसके बारे में पाकिस्तान में क्या सराहियाँ ये की जा रही हैं कि चूँकि नवाज शरीफ ने एक स्टेटमेंट दिया था और स्टेटमेंट ये था कि वो साबिक आर्मी चीफ जो हैं बाजवा साहब और DGISI जो थे साबिका और कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज़ हमीद, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उन्होंने ही पाकिस्तान को ये जो दुख और तकलीफ़ें हैं, पाकिस्तान की मईशत तबाह हुई है, वो उन्हीं का एक किया हुआ पाकिस्तान की तबाही हुई। तो इस तरह उनके इस स्टेटमेंट के बाद फ़ौरन शहबाज शरीफ पाकिस्तान से तशरीफ़ ले गए। पाकिस्तान में इस वक्त क्या सराहियाँ ये हो रही हैं कि शायद एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती कि नवाज शरीफ इस तरह की स्टेटमेंट दें, इसलिए फ़ौरन शहबाज शरीफ को भेजा गया और उन्हें कहा गया कि वो मना करें। लेकिन शहबाज शरीफ की तरफ से इसकी मुकम्मल तरदीद आ चुकी है। लाहौर में गुजरांवाला में जो मीटिंग हुई है शहबाज शरीफ की मुबैना मीटिंग, उसके बारे में भी उन्होंने तरदीद कर दी है। उनका कहना है कि ऐसी कोई मीटिंग वो नहीं हुई, ना वो गुजरांवाला में गए हैं। उनको फौरी तौर पर जो वापस आना पड़ा, तो उसकी वजह ये थी कि उनका UAE के किसी शख्स के साथ उनकी मीटिंग थी और फिर वो नवाज शरीफ के साथ भी उन्होंने मीटिंग तय करनी थी, तो इस वजह से वो वापस आ गए हैं। लेकिन बहरहाल 21 अक्टूबर की जो डेट दी हुई है शहबाज शरीफ ने और नवाज शरीफ ने, वो फ़िलहाल उन्होंने चेंज नहीं की। तो ये एक नया बयानिया, एक नया स्टेटमेंट जो एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, जो साबका एस्टेब्लिशमेंट थी पाकिस्तान में, उसके ख़िलाफ़ दिया गया है। उसके साथ ही ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने 28 तारीख को वो केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। वो नज़रसानी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है, जो तहरीक इंसाफ ने दायर की थी, जो MQM ने दायर की थी और जो उस वक़्त की हुकूमत ने दायर की थी कि फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ जो रिमार्क्स आए थे उस केस में, धरना केस में फैज़ाबाद में, वो ख़त्म कर दिए जाएँ। तो उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है और साथ ही नवाज शरीफ का ये स्टेटमेंट कि फैज़ हमीद को कटहरे में लाया जाएगा, ये दोनों जो हैं इनको आप अगर साथ मिलाकर देखें, सोचें, समझें, तो आपको पाकिस्तान का फ्यूचर नज़र आएगा। इसमें कोई शक नहीं कि 2018 का जो इलेक्शन था वो एक प्लान किया हुआ इलेक्शन था। इमरान खान को लाना था और उसके लिए उन्होंने नहीं देखा कि पाकिस्तान की मईशत को नुकसान होगा, उन्होंने नहीं देखा कि CPEC को नुकसान होगा, उन्होंने वो किया और कर गुजरे। तो अब नवाज शरीफ जो है वो उनके ख़िलाफ़ खुलकर बयान दे रहे हैं। साथ ही काजी साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने केस भी फिक्स कर दिया है। तो अब इस केस के सिनेरियो में ही आइंदा आने वाले दिन और हालात और सियासत का धारा किस तरफ जाएगा, वो आप बखूबी उसका अंदाज़ा कर सकें।